नमस्कार दर्शकों पैन इंडिया फिल्म केजीएफ ने कन्नड़ एक्टर यश को सुपरस्टार का दर्जा दिला दिया। ये तो सभी जानते हैं। पूरा हिंदुस्तान जब केजीएफ आई थी तो एक्टर यश का फैन हो गया था। उनके किरदार का असर लोगों के दिलो दिमाग पर इतना छाया कि केजीएफ 2 का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि दर्शकों वो भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पहचाने जाने लगे थे। उनके किरदार ने लोगों पर असर ही ऐसा छोड़ा था। इस फिल्म से वह प्रभास की तरह ही पैन इंडिया स्टार बन गए। केजीएफ के बाद इसके दूसरे पार्ट ने यश की लोकप्रियता में 4 चांद लगा दिए। दोनों फिल्मों ने मिलकर 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की, जो अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली कन्नड़ फिल्मों में से एक है। इस सफलता ने यश को सुपरस्टार के तौर पर स्थापित कर दिया। वैसे यश की ये जर्नी इतनी आसान नहीं थी। जी हाँ, यहाँ तक पहुँचने के लिए यश को कई मुश्किलों से गुजरना पड़ा। एक बस ड्राइवर के घर पैदा हुए यश ने सफलता का लंबा सफर तय किया। चलिए उनके सफर पर कुछ रोशनी डालते। यश सिर्फ 16 साल के थे जब उन्होंने अपने माता पिता का घर छोड़ दिया और अपना सपना पूरा करने के लिए निकल पड़े। उन्हें एक कन्नड़ फिल्म में सहायक निर्देशक के तौर पर काम पर रखा गया। हालांकि बेंगलुरु पहुंचने के 2 दिन बाद ही यह प्रोजेक्ट बंद हो गया। इस बारे में बात करते हुए यश ने कहा कि मैं अपने घर से भाग गया था। जब मैं बेंगलुरु आया तो आते ही डर गया। इतना बड़ा डराने वाला शहर, लेकिन मैं हमेशा आत्मविश्वास से भरा लड़का था। मुझे संघर्ष करने से डर कभी लगा ही नहीं। जब मैं बेंगलुरु पहुंचा तो मेरी जेब में सिर्फ 300 रुपये थे। मुझे पता था कि अगर मैं वापस गया तो मेरे माता पिता मुझे कभी यहाँ वापस नहीं आने देंगे। इसके बाद यश बेनका ड्रामा ट्रूप में शामिल हो गए। यहाँ उन्होंने बैक स्टेज हैंड के तौर पर काम किया। यहाँ वह चाय पिलाने जैसे छोटे मोटे काम करते थे और रोजाना 50 रुपए कमाते थे। थिएटर में अपनी कला को निखारने के साथ साथ यश ने कॉलेज में भी दाखिला लिया। आखिरकार उन्हें टीवी सीरीज नंदा गोकुला में अभिनय करने का मौका मिला, जहाँ उनकी मुलाकात अभिनेत्री राधिका पंडित से हुई, जो अब उनकी पत्नी है। साल 2007 में यश ने रॉकी में मुख्य भूमिका निभाई और यहीं से उनके फिल्मों की शुरुआत हो गई। इससे पहले वो जम्बाड़ा हुदगी में सहायक भूमिका के साथ फिल्मों में प्रवेश कर चुके थे। यश को रोमांटिक कॉमेडी मोडाल साला के साथ मुख्य स्टार के रूप में सफलता मिली। इसके 1 साल बाद ही किराटक की सफलता के बाद उन्होंने लोगों का भरोसा जीता। इसके बाद उन्होंने मोंगिना मानसू, ड्रामा, गुगली, मिस्टर एंड मिसेज, रामचारी और मास्टरपीस जैसी कई हिट फिल्में थी। साल 2018 में यश ने केजीएफ चैप्टर 1 में शानदार काम किया। इस फिल्म ने 250 करोड़ की बॉक्स ऑफिस पर कमाई की और कई नए रिकॉर्ड बनाए। यह उस दौर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली कन्नड़ फिल्म थी। यह रिकॉर्ड 4 साल तक कायम रहा। फिर केजीएफ चैप्टर 2 ने 1250 करोड़ रुपए की भारी कमाई करके इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया। यह फिल्म अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक है और 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई करने वाली एकमात्र कन्नड़ फिल्म है। केजीएफ के बाद यश की फैन फॉलोइंग पूरे देश में बढ़ी। अब वो सिर्फ कन्नड़ सिनेमा तक सीमित नहीं है। पैन इंडिया स्टार का दर्जा हासिल करने वाले एक्टर नितेश तिवारी की रामायण में रावण की भूमिका निभाने के लिए तैयार है। इसके अलावा वो पैन इंडिया फिल्म टॉक्सिस में भी नजर आएंगे। यह फिल्म 10 अप्रैल 2025 को रिलीज हो रही है, जिसका दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। दर्शकों, खबर तो ये भी है कि नितेश तिवारी की रामायण में रावण की भूमिका निभाने के लिए यश को बहुत मोटी फीस भी मिली है।